सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती जी ने मरते समय भगवान से वरदान मांगा था और उसी कारण उनका जन्म हिमांचल जी के यहाँ हुआ पार्वती के रूप में। जब से पार्वती मैया का जन्म हुआ है, हिमांचल नगरी पूरी तरह से फल फूल गई है। नदियों का जल स्वच्छ हो गया है, वृक्षों में सब वृक्ष फल फूल से लद गए हैं, जीवों ने वैर भाव त्याग दिया है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे राम भक्ति मिलने के बाद भक्त की शोभा होती है, ऐसे ही पार्वती मैया के जन्म के बाद हिमांचलपुरी की शोभा हो रही है। तो हम लोग राम जी का जन्मोत्सव तो मनाते हैं, कल मनाएंगे भी। कृष्ण भगवान का भागवत जी में जन्मोत्सव मनाते हैं। तो हमारी पार्वती मैया का प्रागट्य हुआ है, तो पार्वती मैया का प्रागट्य महोत्सव भी हम लोग मनाएं। इससे समाज में एक परिवर्तन आएगा। हमारे घर बालक का जन्म होता है तो हम कहते हैं हमारे यहाँ राम लला आए हैं, कन्हैया आए हैं, और जब कन्या का जन्म हो तो हमारे यहाँ पार्वती मैया का आगमन हुआ है। इसी भाव से आइए हम लोग पार्वती मैया का प्रागट्य महोत्सव मनाएं। जन्मी है पार्वती माई, हिमांचलपुर बाजत बधाई। जन्मी है पार्वती माई, हिमांचलपुर बाजत बधाई। प्रगटी है पार्वती माई, हिमांचलपुर बाजत बधाई। प्रगटी है पार्वती माई, हिमांचलपुर बाजत बधाई। बाजत बधाई, बाजत बधाई, बाजत बधाई, बाजत सहनाई। प्रगटी है पार्वती माई, हिमांचलपुर बाजत बधाई। प्रगटी है पार्वती माई, हिमांचलपुर बाजत बधाई। बोल पार्वती मैया की जय हो, बधाई हो। दोनों हाथ उठा करके जय हो। राम कथा धरी मूर्ति, मानव राम कथा धरी मूर्ति। मानव राम कथा धरी मूर्ति। मानव राम कथा धरी मूर्ति। उमा रूप धरी जाई, हिमांचलपुर बाजत बधाई। उमा रूप धरी लाई, हिमांचलपुर बाजत बधाई। प्रगटी है पार्वती माई, हिमांचलपुर बाजत बधाई। प्रगटी है पार्वती माई, हिमांचलपुर बाजत बधाई।
चैत्र शुक्ल नवमी दिन सुंदर, चैत्र शुक्ल नवमी दिन सुंदर, चैत्र शुक्ल नवमी दिन सुंदर, चैत्र शुक्ल नवमी दिन सुंदर। राम भगति ज्यों जाई हो, राम भगति ज्यों जाई, हिमाचलपुर बाजत बधाई। प्रगटी है पार्वती माई, हिमाचलपुर बाजत बधाई। अति सुकुमार नतन तप जोगो, अति सुकुमार नतन जोगो, अति सुकुमार नतन तप जोगो, अति सुकुमार नतन तप जोगो। शिव तप विधि बतलाई, शिव तप विधि बतलाई, हिमाचलपुर बाजत बधाई। पार्वती माई, हिमाचलपुर बाजत बधाई। प्रगति है पार्वती माई, हिमाचलपुर बाजत बधाई। प्रगति है पार्वती माई, हिमाचलपुर बाजत बधाई। प्रगति है पार्वती माई, हिमाचलपुर बाजत बधाई। बाजत बधाई, हाँ हाँ बाजत बधाई। बाजत बधाई, बाजत बधाई, बाजत बधाई, हाँ हाँ बाजत सहनाई। बाजत बधाई, बाजत बधाई। प्रगति है, प्रगति है, प्रगति है पार्वती माई, हिमाचलपुर बाजत बधाई। प्रगति है पार्वती माई, हिमाचलपुर बाजत बधाई। हिमाचलपुर बाजत बधाई, हिमाचलपुर बाजत बधाई, हिमाचलपुर बाजत बधाई। बोल पार्वती मैया की। पार्वती मैया का प्रागट्य हुआ। सोह शैल गिरजा ग्रह आए, अजिम जन राम भगति के पाए। जैसे भगवान की भक्ति पाने के बाद भक्त की शोभा हो जाती है, ऐसे पार्वती मैया के प्रागट्य के बाद हिमाचलपुरी की शोभा हो रही है। नारद जी समाचार जब मिला नारद जी को, तो नारद जी हिमाचलपुरी आए। पार्वती मैया के हाथ की रेखाएं जब देखी तो गुणदोष का वर्णन किया। नारद जी कहते हैं, हे हिमाचल जी महाराज, आपकी यह जो कन्या है यह सब लक्षण संपन्न है। यह हमेशा अपने पति को प्राणों से भी प्यारी होगी। इसका जो पति होगा वो अचल होगा, सदा अचल एहिकर अहिवाता। और एहिते जसु पहिं ही पितु माता, इनके माता पिता को जस मिलेगा, आपको इनसे जस मिलेगा। तो ये तो हुए सब सुंदर सुंदर लक्षण, और दो चार अवगुण हैं। क्या? जो पति मिलेगा वो कैसा होगा? बोले जो पति मिलेगा वो अगुण होगा, अमान होगा, मैया बाप से हीन होगा, जोगी होगा, जटिल होगा, निष्काम मन होगा, ऐसा पति मिलेगा। अच्छा, ऐसा पति मिल जाएगा तो मेरी कन्या का जीवन यापन कैसे होगा? नारद जी ने कहा, एक उपाय है। जो जो बर के, जे बर के दोष बखाने, जे बर के दोष बखाने, ये सब शिव पहिं मैं अनुमाने, ये सब शिव मैं अनुमाने। जो विबाहु संग
कर सन होई। जो विवाह कर सन होई। 200 गुण सम कह सब कोई। 200 गुण सब कह सब कोई। 200 गुण सम कह सब कोई। 200 गुण सब कह सब कोई। नारद जी ने कहा अगर इनका विवाह शिव जी के साथ हो जाए तो दोष भी गुणों में परिणित हो जाएंगे, क्योंकि सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं होता है। समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नहीं। सामर्थ्यवान को कोई भी दोष नहीं होता है। अच्छा, जैसे हम गंगा जी जाएं, गंगा स्नान करने के लिए, और गंगा जी से एक लोटा जल भर के ले आए कमंडलू में, और उस जल से हम भगवान को स्नान करवाने ही वाले हों कि कोई कुत्ता आके उसमें मुंह मार दे, तो अब बताइए क्या हम उस जल से भगवान को स्नान करवाएंगे? विचार करके बताइए। माताएं क्या कह रही हैं? नहीं करवाएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं करवाएंगे, बाकी कह रहे हैं महाराज नहीं करवाएंगे। कुत्ते ने मुंह मार दिया है, ऐसे थोड़ी ठाकुर जी को स्नान करवाएंगे। अरे बोले वो गंगा जल है। अरे का भले ही गंगा जल हो तो क्या, गंगा जल भले ही है पर कुत्ते ने मुंह लगा दिया, अब स्नान नहीं करवाएंगे। और गंगा जी में तो हजारों कुत्ते एक साथ कूद के स्नान करते हैं, वो गंगा जी तो अपवित्र नहीं हो जाती। का बिल्कुल सही बात है, गंगा जी अपवित्र नहीं होती। क्यों? क्योंकि गंगा जी अंशी हैं, और जो जल भर करके हम ले आए हैं वो अंश है। तो अंश में दोष होता है, अंशी में कोई दोष नहीं होता है। तो हम सब ईश्वर के अंश हैं, हम में दोष है। तो भगवान हमारे अंशी हैं, भगवान निर्दोष हैं, इसीलिए भगवान का एक नाम है निर्दोष। निर्दोष नाम केवल परमात्मा का है, और किसी का निर्दोष नाम नहीं हो सकता। हम सदोष हैं, हम में कोई ना कोई दोष है, और भगवान निर्दोष हैं। इसीलिए जो हम में अवगुण हैं वे भी जब भगवान में जाते हैं तो गुणों में परिणित हो जाते हैं, क्योंकि सामर्थ्यवान को कोई भी दोष नहीं होता है। भगवान समर्थ है। आप अपनी कन्या को उपदेश दीजिए कि जाके तपस्या करे और भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करे। इसी प्रकार इनका कल्याण हो सकता है। ये कहकर के श्री नारद जी महाराज तो चले।